अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वेयर पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 3.142। यहाँ पाई की वैल्यू गिवन है 3.142। अब ये दोनों फिगर्स देखिए ज़रा, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जो पहला फिगर है, अगर आप इसके इस निचले हिस्से को छुपा दें, ठीक है ना, ये वाला निचला हिस्सा, तो ये क्या बन रहा है, ठीक है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है, ये ऊपर बन रहा है कोन। अगर आप निचला हिस्सा शो करें तो नीचे भी एक कोन है। यूँ समझे दो कोन को आपस में जुड़ा दिया गया है। जब दो कोन आपस में जुड़ जाते हैं तो आपको एक ऐसी फिगर नजर आएगी। आपने इस फिगर का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। दूसरा फिगर अगर आप देखें तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है जो नीचे आपको ग्लास की टाइप का नजर आ रहा है, इसे मैथ्स में पढ़ते हैं सिलेंडर। ये एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है सिलेंडर जिनके दो फेसेस होते हैं, सर्कुलर फेसेस आप देख सकते हैं टॉप पे और बॉटम पे, और इन दो फेसेस के दरमियान जो लेंथ है उन्हें हम कहते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। और ये जो लेंथ है ये हर पॉइंट पर इसकी विड्थ सेम रहती है। जैसे यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है बॉटम पे 28 मीटर, तो हर पॉइंट पे 28 मीटर 28 मीटर 28 मीटर। इवन जो टॉप का जो सर्कुलर फेस है वहाँ भी डायमीटर कितना होगा 28 मीटर, ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ सिलेंडर इज अ क्लोज्ड सर्कुलर यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है ना, गोल भी है और यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म का मतलब है हर पॉइंट पे डायमीटर इसका 28 मीटर्स ही है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों का आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे कुछ डायमेंशंस गिवन है। ये जो 14 सेंटीमीटर देख रहे हैं ये सर्कल का यानी इस सर्कुलर बेस का हाफ है, तो इसका मतलब है ये है रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस से लेकर इस टॉप के वर्टेक्स तक जो लेंथ आपको नज़र आ रही 20 सेंटीमीटर, ये है हाइट ऑफ द कोन। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये जो साइड जो है, ठीक है ना, इस साइड को हम कहते हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ये वो तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। अब मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इन द फिगर रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोन कितनी है 20 सेंटीमीटर। दूसरे कोन की हाइट भी वही 20 सेंटीमीटर ही है, बट पहले हम आते हैं ऊपर वाले कोन की तरफ। वी नो दैट अब वॉल्यूम और एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा स्लैंट हाइट, इस साइड की लेंथ भी चाहिए। तो अब ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप गौर से देख लें, इसका मुशाहिदा करें। पिछले लेसन्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसे आप फाइंड करेंगे यहाँ से इस साइड की लेंथ को विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस। या फिर स्लैंट हाइट का जो अपना फार्मूला है बुक में गिवन है, स्लैंट हाइट को हम डिनोट करते हैं एल से। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज एच, एच इज द हाइट विच इज 20 सेंटीमीटर। तो अंडर रूट 14 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 20 स्क्वायर सेंटीमीटर होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर लेंगे। 14 सेंटीमीटर होल स्क्वायर का मतलब होगा 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड 200 सेंटीमीटर होल स्क्वायर का मतलब है 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 200 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगले स्टेप में मैंने इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों के जो सम है वो आ रहा है 596 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब आप 596 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से लेंगे, ये कैलकुलेटर, ठीक, यहाँ मैं नंबर इंसर्ट कर दूंगा 596 और प्रेस कर दूंगा स्क्वायर रूट सिंबल। अभी आ रहे 24.413 111, बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं। मैंने इसे राउंड ऑफ किया अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक 1 तक। तो नेक्स्ट डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट 3 है, 3 4 से लेस है, तो लिहाजा आप इन सबको टर्मिनेट कर देंगे, बट इस 1 में कोई एडिशन नहीं करेंगे। अगर ये 3 4 से ज़्यादा होता, 5 6 7 8 या 9 होता, तो फिर आप इनको टर्मिनेट तो कर देते, लेकिन 1 में 1 ऐड कर देते, यानी ये बन जाता 24.42। तो अब चूंकि जो थर्ड डिजिट वो लेस देन 4 है, लिहाजा आप इसे राउंड ऑफ करेंगे 24.41 एज इट इज़, और स्क्वायर सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो इस रूट के साथ कैंसिल आउट होगा। तो स्लैंट हाइट कितनी हुई 24.41 सेंटीमीटर। ये इस साइड की लेंथ कितनी आई, ये जो आपको नज़र आ रही थोड़ी सी तिरछी साइड, इसकी लेंथ आ गई आपके पास 24.41 सेंटीमीटर। अब चूंकि स्लैंट हाइट फाइंड हो चुकी है, अब आते हैं वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब ये इसके डायमेंशंस है, पाई है 22/7 और 3.14। रेडियस जो है वो आर जो है वो गिवन है इसमें 20 सेंटीमीटर, और इसमें जो एच हाइट है वो भी ऑलरेडी गिवन है, वो है 20 सेंटीमीटर। यहाँ चूंकि पाई की कीमत ऑलरेडी गिवन है 3.142, जबकि यहाँ मैंने लिया है ये वैल्यू मैंने ली है 22/7, तो इसे ज़रा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, 3.142 ही रख लेते हैं ताकि जो सोल्यूशन है वो क्वेश्चन को मीट कर सके। मैंने जानबूझकर ऐसे किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो चले जी, यहाँ पे आप लिखे 3.142 और साथ में 14 सेंटीमीटर होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, जो कि रेडियस है 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर। आगे मूव करते हैं, 3.142 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3.142 डिवाइडेड बाई 3, और साथ में 14 मल्टीप्लाई बाई 14, यहाँ 2 को मैं हटा देता हूँ, ये 14 मल्टीप्लाई बाई 14 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ये 14 टाइम्स 14 इज़ 196, ये बन जाएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, साथ में स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, ये 14 को तो 14 से मल्टीप्लाई कर दें, साथ में h 20 सेंटीमीटर एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, आप जो है ना इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 196 को 3.142 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या बल्कि 196 को पहले 20 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 196 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ रहा है 3920। तो अब मैं लिख रहा हूँ 3920। दोबारा नंबर चेक करते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, ये बन जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल है। इसके बाद यहाँ 22 की बजाय हम लिखेंगे 3.142, राइट। अब 3920 को 3.142 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.142 ये बन रहा है 12,316 फाइनली आपने इसे डिवाइड करना है 3 से, तो डिवाइडेड बाय 3 ये नंबर आ रहा है 4105.54। इसको आप कर देंगे 55, क्योंकि जो थर्ड डिजिट है वो है आपके पास 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा है, तो लिहाजा आप इस प्रीवियस डिजिट 4 में 1 ऐड कर देंगे, 4 + 1 5, और बाकी सारे डिजिट्स को टर्मिनेट कर देंगे। क्या आ रहा है 4105, यहाँ पे 6 है, .55। अब अगर आप बुक में देखेंगे, ठीक है ना, तो बुक में ये जो आंसर है ये वो आंसर होगा जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना। इसकी वजह यह है, डिफरेंस इसलिए आ रहा है, बुक का आंसर मैंने इसलिए पहले लिखा था क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू क्या ली थी 22/7। ये थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन है यहाँ पे, जबकि क्वेश्चन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.142, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इस रूल को अगर फॉलो करना है तो आपका आंसर बुक के आंसर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ये सही कंसीडर होगा, इसे आप गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आपको अगर बुक का आंसर कॉपी चाहिए तो फिर आप 3.142 की जगह आप लें 22/7, ठीक है ना। लेकिन आप याद कैसे रखेंगे कि क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आता है तो आपने पाई की कौन सी वैल्यू लेनी, इसलिए आप डायरेक्शंस को फॉलो करें, जो गिवन है उसी को ही आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो लिहाजा एक जो क्या नाम है इसका, कहाँ के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगर एक कौन, टॉप वाले कौन का जो वॉल्यूम है वो बन रहा है 4105.55 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कौन कितने हैं, 2 है ना, डबल है, तो लिहाजा दोनों का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, ठीक है ना। जब आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखा हुआ है 4105.55 टाइम्स 2 आ रहा है 8211, यहाँ पे 13 आ रहा है, ठीक है ना, 0.1। आपका आंसर बुक के आंसर से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जो कि ठीक है। वजह इसकी मैंने आपको बता दी, पाई की वैल्यू की वजह से। बुक में क्वेश्चन में चूंकि 3.142 लिया हुआ है, लिहाजा हम उसी को ही फॉलो करेंगे। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द फिगर, ठीक है ना। अब आते हैं सरफेस एरिया। Now total surface area of the figure S is equal to 2 multiplied by pi RL। इस फार्मूले को ज़रा समझ ले कि क्यों हमने 2 multiplied by pi RL लिखा हुआ है। जो कोण है, कोण यहाँ मैं इसको पिछले क्वेश्चंस में हमने एक कोण
ड्रॉ किया, तो मैं ज़रा उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और फिर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसमें। कहाँ गया कौन से ढूंढने में, हाँ ये ठीक। अब इसको ज़रा दोबारा मूव करते हैं उसी की तरफ जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, तकरीबन यहाँ पे है। आगे मूव करते हैं, हाँ ये ठीक है ना। हाँ वॉल्यूम तो हमने फाइंड कर लिया, हम सॉल्व करने हैं सरफेस एरिया को। मैं इस फिगर को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ज़रा आते हैं उसी वो सरफेस एरिया की तरफ, ये ठीक है ना। अच्छा, सरफेस एरिया जो कौन का है वो है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जो एक्चुअल फार्मूला है वो है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर एल जो है ना वो इस सर्कुलर सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस सर्कल को अगर हटा दें, जो ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है हिस्सा, इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है पाई आर एल। और जो निचला है, ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, सर्कल का एरिया का जो फार्मूला है वो खुद पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये देखिए पाई आर एल प्लस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में पाई सिंबल ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे, पाई और इसके साथ ये आर स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला है कौन के सरफेस एरिया का। यहाँ ये पाई आर स्क्वायर हमने ऐड क्यों नहीं किया, इसको ज़रा समझ लें। देखिए सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो विजिबल होता है, ठीक है ना। आपने एक बॉक्स उठाया, आप उसको यूँ रोटेट करके देखते हैं, जो भी फेस आपको उसका नज़र आता है वो उसका सरफेस एरिया होगा, विजिबल एरिया जो आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो इसका जो सरफेस एरिया है वो ये जो टॉप वाले जो फेसेस है वही आपको नज़र आएंगे ना। ये जो सर्कल है अंदर वाला हिस्सा, इसको तो ये तो आपको नज़र नहीं आएगा ना। जैसे मिसाल के तौर पे वो जो ये जो आइसक्रीम है, कोन वाली आइसक्रीम, दो आइसक्रीम जब आप आपस में लेके इस तरह जोड़ देंगे इसको, तो क्या वो जो सर्कल वाला फेस है इसका, क्या वो आपको नज़र आएगा? बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, वो हाइड हो जाएगा। अगर वो हाइड होती है वो फेस, तो वो फिर सरफेस एरिया नहीं कहलाएगी। सरफेस एरिया फिर आपको कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? टॉप वाले कोन का जो सर्कुलर फेस है और बॉटम वाले कोन का जो सर्कुलर फेस है। जो ये जो सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये आप सरफेस एरिया कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो छुप जाएगा, ठीक है ना। यहाँ चूंकि दो कोन है ऊपर और नीचे, तो ये जो फार्मूले का जो ये वाला हिस्सा है पाई आर स्क्वायर, जो एक्चुअली सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोन के निचले हिस्से को आप देखेंगे वो तो सर्कल ही है, और सर्कल का एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो अब फार्मूला क्या बना? 2। क्यों 2? क्योंकि दो यहाँ पे कोन है, एक ऊपर है और एक नीचे है, और पाई आर एल ऊपर वाले कोन का भी सिर्फ ये सर्कुलर ये कर्व्ड फेस, सर्कुलर नहीं कर्व्ड फेस, और जो नीचे वाला कोन है उसका भी हम सिर्फ कर्व्ड फेस ही लेंगे। सर्कुलर जो फेस है वो तो जब आप दो कोन को आपस में जुड़ाते हैं सर्कुलर फेसेस के थ्रू, तो वो जो सर्कुलर फेस है वो तो हाइड हो जाएगा, वो तो छुप जाएगा। तो आप सिर्फ इन कर्व्ड फेसेस का एरिया फाइंड करेंगे, दो कर्व्ड फेसेस का एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि दो कोन आपस में जोड़ दिए गए हैं। फार्मूले का जो पाई आर स्क्वायर वाला हिस्सा है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा, वो इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे बिकॉज सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो आपको नज़र आता है, लेकिन जब आप दो कोन्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनका वो जो सर्कुलर फेस है वो तो छुप जाता है, सिर्फ कर्व्ड फेस आपको नज़र आता है। तो लिहाजा यहाँ पर वो जो पाई आर स्क्वायर है जो सर्कुलर फेस को, ये बॉटम वाले फेस को शो कर रहा है, वो यहाँ से हटा देंगे हम। ये फार्मूला बनेगा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल फार्मूला बना। S इज इक्वल टू 2, दो कोन है, मल्टीप्लाई बाय पाई, अगेन मैंने 22/7 लिया, मैं लेता हूँ 3.142 ताकि क्वेश्चन की कंडीशंस को मीट किया जा सके। रेडियस कितना है इसका? 14 सेंटीमीटर, और L क्या है? स्लैंट हाइट, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड की 24.41 सेंटीमीटर, ये जो स्लैंट हाइट होती है कोन की, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। सिंपल कैलकुलेशन, इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन को ज़रा चेंज कर देता हूँ यहाँ से, बल्कि मैं सारे उनको एक साथ ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिखता हूँ। चले करते हैं 1 बाय 1। पहले आपने लेना है 2, मल्टीप्लाई करना है इसे 3.142 से, फिर इसे मल्टीप्लाई करना है अपने 14 से, और फिर आपने इसे मल्टीप्लाई करना है 24.41 से।
टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 2147.49416, ठीक है ना। मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये बनेगा 2147.5, ठीक है ना, 2147.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। बुक का आंसर वो था जो पहले मैंने लिखा। आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों बुक के आंसर को ये मैच कर रहा है, बिकॉज वहाँ पाई की वैल्यू हमने क्या ली थी 22/7, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.142, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। इसकी मैं वजह आपको बता दूं, जब आप 22 को डिवाइड करते हैं 7 से तो आप देखिए कितने इन्फिनिट डिजिट्स आ रहे हैं इसमें, लिहाजा हम इसे राउंड ऑफ करते हैं अप टू 2 या मैक्सिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो फिर इसकी वजह से क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया है, आंसर हमारा थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। सारे वैल्यूज़ हमने नहीं ली है ये, इसलिए आंसर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और एक दूसरी बात यह कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 3.142, ठीक है, तो पाई की वैल्यू को हमने उसके अकॉर्डिंग लिया। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, जहां दो कोन को आपस में जोड़ दिया गया 2147.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आते हैं इस दूसरे फिगर की तरफ, इसका भी आपने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ भी दो फिगर्स जुड़े हुए हैं, नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है। कोन का तो फिर वही केस होगा, कोन का जो बॉटम वाला हिस्सा है ना वो सरफेस एरिया कंसीडर नहीं होगा। और इसी तरह इस सिलेंडर के भी तो दो हिस्से हैं ना, दो फेसेस हैं, दो सर्कुलर फेसेस हैं, एक ये बॉटम पे जो नज़र आ रहा है और एक आपको ये टॉप पे नज़र आ रहा है। तो अगर आप किसी सिलेंडर के ऊपर, किसी इस तरह के डब्बे के ऊपर एक कोन को रख दें, तो कोन का जो बॉटम वाला सर्कुलर फेस है और इस सिलेंडर यानी उस डब्बे का जो टॉप वाला सर्कुलर फेस है, वो एक दोनों के पीछे, एक दूसरे के पीछे छुप जाएंगे, तो फिर वो तो नज़र नहीं आएंगे ना आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वो नहीं बर्थडे वाली जो केप होती है, वो भी कोन की एक शक्ल है। अगर आप उस केप को उठा के इस तरह के किसी सिलेंडर के ऊपर रख दें, तो उसका वो जो बॉटम वाला हिस्सा है और इस सिलेंडर का जो टॉप वाला सर्कुलर फेस है, वो एक दूसरे के पीछे छुप जाएंगे। अब उन दो फेसेस को आप सरफेस एरिया कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज वो विजिबल नहीं है। इस पॉइंट को जहन में रखें और इसे सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। द फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन। दो फिगर्स यहाँ पे कंबाइन किए गए हैं, नीचे सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोन रखा गया है। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का ये देखिए डायमीटर कितना है 28 मीटर, ठीक है ना। ये एक सर्कल होता है, जैसे कप लेते हैं ना आप, चाय का कप, नीचे भी गोल है और ऊपर से भी गोल है। या जैसे वो ये कोल्ड ड्रिंक्स की जो टिन होती है, ठीक है ना, जो एल्यूमिनियम से बनी होती है, ऊपर भी गोल है और नीचे भी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह सिलेंडर के आप ले सकते हैं। अच्छा, डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर्स है, तो रेडियस कितना होगा 28 का हाफ यानी 14 मीटर्स। अब हाइट ऑफ द कोन h, अच्छा जितना डायमीटर सिलेंडर का है उतना ही डायमीटर इस कोन का है, क्योंकि कोन का जो सर्कुलर बेस है और डायमीटर का जो सर्कुलर फेस है वो दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए। देखिए कोन इस सिलेंडर से आगे ऊपर लेफ्ट राइट आगे नहीं निकला हुआ है, तो इसका मतलब है जितना जो एरिया है इस कोन के सर्कुलर फेस का, उतना ही एरिया इस सिलेंडर के सर्कुलर फेस का है। दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे छुपे हुए हैं। हाइट ऑफ द कोन कितनी होगी? हाइट ऑफ द कोन जो है आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब हाइट ऑफ द कोन जो है वो यहाँ से लेकर, ये जो 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर इस वर्टेक्स तक, ये होती है हाइट ऑफ द कोन। टोटल इस फिगर की हाइट कितनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं 39 मीटर्स। और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 25 मीटर्स। तो अगर आप 39 से 25 मीटर्स को हटा देते हैं तो क्या रह जाएगा, हाइट ऑफ द कोन रह जाएगा, ठीक है ना। हाइट ऑफ द कोन कैसे फाइंड करनी है? टोटल लेंथ कितनी है इस फिगर की, सिलेंडर और कोन की 39 मीटर्स। जब आप इस सिलेंडर को यहाँ से हटा देंगे, 25 मीटर इसकी हाइट है, तो जो रह जाएगी लेंथ वो क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ द कोन। यानी 39 से 25 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीच में रह जाता है 14 मीटर्स, हाइट ऑफ द कोन होगी 14 मीटर्स, ठीक। तो ये है हाइट ऑफ द कोन, h इज इक्वल टू 39 टोटल लेंथ है इस फिगर की। इससे हम हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी 25 मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रह जाएगा 14 मीटर्स, ये होगी हाइट ऑफ द कोन। डायमीटर कितना है कोन का, वो भी 14 मीटर्स है, और हाइट कितनी है कोन की, वो भी 14 मीटर्स ही है। फाइंड करते हैं स्लैंट हाइट, इस साइड की लेंथ फाइंड करते हैं कोन की। पहले हम वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। स्लैंट हाइट वी नो दैट L इज इक्वल टू √r² + h²। रेडियस भी 14 मीटर है और
हाइट भी 14 मीटर है। स्क्वायर लेंगे, 14 14 आर 196, 14 14 आर 196, इन्हें ऐड करेंगे 392 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर रूट आ जाएगा ये। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये 392, जब आप स्क्वायर रूट का सिंबल प्रेस करते हैं वी गेट 19.7989, बहुत कुछ आ रहा है। मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस में फर्स्ट डिजिट क्या है 7, सेकंड डिजिट 9 4 से ज़्यादा है, तो आप सबको टर्मिनेट कर दें, बट 7 में 1 प्लस कर देंगे, 7 + 1 8, यानी 19.8 मीटर ये स्लैंट हाइट आ जाएगी, ये वाली हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। अच्छा जी, अब आते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम ऑफ द फिगर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। चूंकि ये एक कंबाइंड फिगर है, नीचे सिलेंडर है और इसके टॉप पे एक कोन पड़ा हुआ है, तो इसका टोटल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। दोनों फिगर्स के वॉल्यूम को आप ऐड करेंगे तो ये होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का जो फार्मूला है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, या जैसे कोन है। सिलेंडर भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। इसका जो वॉल्यूम है इस फिगर का, सिलेंडर का, वो है πr²h। ये फार्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का। जबकि वॉल्यूम ऑफ द कोन के फार्मूले से तो आप वाकिफ़ हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए हैं। फार्मूला है 1/3 πr²h। यहाँ इस पहले फार्मूले की बात करते हैं जो कि है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का। पाई आपको पता है 22/7 और 3.142। आर जो है वो शो कर रहा है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इस केस में है 14 मीटर्स क्योंकि डायमीटर है 28 मीटर्स। एच जो है वो शो कर रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर फेसेस ऑफ द सिलेंडर। यानी कौन से हैं सर्कुलर फेसेस? ये जो नीचे जो आपको नजर आ रहा है सर्कुलर फेस यानी राउंड शेप फेस, और टॉप पे जो आपको नजर आ रहा है एक सर्कल यानी सर्कुलर फेस ऑफ द सिलेंडर, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल सीधी जो लेंथ है या डिस्टेंस है, जिसे इस वक्त हमने डिनोट किया है 25 मीटर से, इसे कहेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी h। बाकी जो डायमेंशंस है कोन के, पाई अगेन 22/7 और 3.142 आर रेडियस ऑफ द कोन, ये बिल्कुल यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ये जो 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से लेंथ लेकर इस कोन के सर्कुलर फेस के बाउंड्री तक, ये होगी रेडियस ऑफ द कोन। जबकि h हाइट जो है वो यही ये 90 डिग्री के एंगल के जो वर्टेक्स है, यहाँ से लेकर इस दूसरे वर्टेक्स तक जो कोन का वर्टेक्स है, यहाँ तक जो ये लेंथ आपको सीधी स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, परपेंडिकुलर लाइन, ये होगी हाइट ऑफ द कोन। तो टोटल फार्मूला इस फिगर का बनेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज़ πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज़ 1/3 πr²h। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। डायमेंशंस तो आपको पता है, पहले पुट करते हैं वैल्यूज़ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के फार्मूले में। पाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन is 3.142. r² is the square of the radius of the cylinder. सिलेंडर का रेडियस कितना है? डायमीटर 28 मीटर्स है, तो रेडियस होगा 14 मीटर्स यानी हाफ ऑफ द डायमीटर। सिलेंडर का डायमीटर 14 मीटर्स है, तो r² बनेगा 14 मीटर्स होल स्क्वायर। इसके साथ लगा हुआ h यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये है 25 मीटर्स, तो h की जगह आप पुट करेंगे 25 मीटर्स, प्लस साइन ऐड करेंगे। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन की तरफ। 1/3 पाई इज अगेन 3.142। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द कोन? ये आपने कैलकुलेट किया था। देखिए, जितना डायमीटर सिलेंडर का है उतना ही डायमीटर कोन का है, यानी अगर कोन के सर्कुलर फेस का डायमीटर 28 मीटर्स है तो इसका भी रेडियस 14 मीटर्स होगा। लिहाजा r² कोन के केस में बनेगा 14 मीटर्स होल स्क्वायर। और हाइट कितनी है इस कोन की वो भी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी टोटल लेंथ इस फिगर की है 39 मीटर्स। इससे अगर आप सिलेंडर की हाइट को माइनस कर देंगे 25 मीटर्स, जो लेंथ रह जाएगी यानी यहाँ से लेकर यहाँ इस एरो तक, ये होगी हाइट ऑफ द कोन। यानी कि अगर आप 25 को 39 से माइनस करते हैं तो रह जाता है 14 मीटर्स, यानी हाइट ऑफ द कोन कितनी होगी? 14 मीटर्स। तो आप इस h की जगह पुट कर देंगे 14 मीटर्स। सब्स्टिट्यूशन के बाद अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन। 14 मीटर्स होल स्क्वायर का मतलब है 14 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर्स। आपने इसे एक्सपेंड कर दिया
25 मीटर्स एज इट इज़, 1/3 एज इट इज़, 3.142, बल्कि यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हुई है, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3.142/3 एज इट इज़। साथ में मैंने 14 मीटर्स होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 14 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 14 मीटर्स, और इसके साथ हाइट ऑफ द कोन भी 14 मीटर्स है, तो उसको भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब तक की ये सिंप्लीफिकेशन इसमें हमने की है। अगले स्टेप में 3.142 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और 25 मल्टीप्लाई बाय 25, इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196, 196 मल्टीप्लाई बाय 25 4900 यहाँ पे लिखा हुआ है। इन तीनों का प्रोडक्ट सिर्फ लिखा हुआ है, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 4900। साथ में अगर आप इनके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स इज स्क्वायर मीटर्स, और 3.142 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये मीटर मैं इसके साथ भी लिख देता हूँ, 3.142 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ क्यूबिक मीटर्स, बिकॉज मैंने 14 और 25 को मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ से मीटर्स को मैं हटा देता हूँ बिकॉज 3.142 तो एज इट इज़ है, ये पाई की वैल्यू है। मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स इस क्यूबिक मीटर्स। वैसे भी वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। अब आते हैं, आप ऐड करें पॉजिटिव साइन और यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर्स, इनका प्रोडक्ट है 2744 क्यूबिक मीटर्स। यूनिट्स 3 टाइम्स आ रहे हैं, मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स क्यूबिक मीटर्स। 3.142/3 एज इट इज़ आप लिखेंगे। आगे मूव करते हैं। मैंने अगले स्टेप में 3.142 को 4900 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिसका प्रोडक्ट आ रहा है 15,395.8 क्यूबिक मीटर्स। प्लस करेंगे, यहाँ मैंने 2744 को 3.142 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिसका प्रोडक्ट आ रहा है 8221.648 क्यूबिक मीटर्स डिवाइडेड बाय 3। अगले स्टेप में आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2873.88 क्यूबिक मीटर्स, और इस तरफ 15,395.8 क्यूबिक मीटर्स है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम होगा 18,269.68 क्यूबिक मीटर्स। ये होगा वॉल्यूम इस कंबाइंड फिगर का, यानी सिलेंडर और कोन का मुश्तरका वॉल्यूम। ठीक, अब आते हैं सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया के लिए मैं इस फिगर को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये हमें बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़े, ठीक है ना। सरफेस एरिया के लिए मैं इस फिगर को यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब आप और आराम से देख सकते हैं इसको। नाउ फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, सरफेस एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। ये टोटल फार्मूला बनेगा सरफेस एरिया ऑफ द फिगर के लिए। अब ज़रा इसको डाइसेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज़ 2 पाई आर एच एंड व्हाट इज़ पाई आर एल। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो इसका फर्स्ट पार्ट था जहां पे आपने सरफेस एरिया फाइंड किया था। सरफेस एरिया एक्चुअली वो एरिया होता है जो किसी भी फिगर का विजिबल होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना। तो जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स का एक फेस वो होता है आउटर फेस और एक इनर फेस होता है। इनर फेस सरफेस एरिया कंसीडर नहीं होगा अगर वो विजिबल नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा। आउटर फेस किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का या किसी भी फिगर का जो आपको नज़र आ रहा होता है, उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया, यानी सतह के ऊपर नज़र आने वाली जो रीजन है उसे कहा जाता है सरफेस एरिया। इस फिगर के केस में कुछ फेसेस यहाँ पर हाइड है, छुपे हुए हैं। वो कौन से हैं? आप गौर करें, इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा गया है। अब कोन का जो सर्कुलर फेस है और सिलेंडर का जो सर्कुलर फेस है, वो दोनों एक ही एरिया के हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि कोन के जो वर्टिसेस है, साइड्स हैं, वो इस सिलेंडर से ना तो लेफ्ट ना राइट के साइड पे बाहर निकले हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना, यानी आसान अल्फाज में, जो सिलेंडर का जो टॉप का जो सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, इसका डायमीटर भी 28 मीटर्स है, और कोन का जो सर्कुलर फेस है उसका डायमीटर भी 28 मीटर्स है। तो ऐसी सूरत में जब आप इन फिगर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे के सर्कुलर फेसेस को छुपा लेंगे, हाइड कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे आके वो छुप जाएंगे।
ठीक। या वो जो मैंने एग्जाम्पल दी कि आप वो जो पार्टी हैट होता है, बर्थडे पार्टी हैट, वो भी एक कोन ही की शेप में होता है, उसको अगर आप किसी टेबल के ऊपर रख दें तो उसका वो जो बॉटम वाला फेस होता है, ऑल्दो वो एम्प्टी होता है, लेकिन अगर आप उसको बंद कर दें तो वो क्या बनेगा, नीचे एक सर्कल बनेगा ना। या कोन, आइसक्रीम जो कोन की है, कोन आइसक्रीम है, उसे अगर आप इस तरह से वर्टिकली रखें तो क्या आपको उसका वो सर्कुलर फेस नज़र आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ उसका कर्व्ड फेस नज़र आएगा जहाँ से आप उसको पकड़ के खाते हैं, ठीक। सो यहाँ चूंकि कोन इस सिलेंडर के ऊपर रखा गया है तो एक बात तो ये तय है कि कोन का जो सर्कुलर फेस है वो हिडन है, छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा है, लिहाजा उसे हम सरफेस एरिया कंसीडर नहीं करेंगे इस केस में जब कोन इस सिलेंडर के ऊपर पड़ा हो। दूसरा, इस सिलेंडर का जो टॉप का जो सर्कुलर फेस है वो भी तो कोन के नीचे छुपा हुआ है, तो ये जो ये जो सिलेंडर का जो टॉप वाला जो सर्कुलर फेस है वो भी इस केस में सरफेस एरिया कंसीडर नहीं होगा, वो भी छुपा हुआ है। तो फिर टोटल सरफेस एरिया बनेगा क्या? कर्व्ड फेस ऑफ द कोन और सर्कुलर फेस, बॉटम सर्कुलर फेस ऑफ द सिलेंडर, और इसके साथ साथ ये जो कर्व्ड सर्कुलर रीजन है इस सिलेंडर का, ये जो गोल रीजन है इसका सिलेंडर का, जिसको आप हाइट भी कहते हैं, ये सारा जो विजिबल है आपको नज़र आएगा, ये सरफेस एरिया कंसीडर होगा। सिलेंडर का जो टॉप का जो सर्कुलर फेस है वो हिडन है, छुपा हुआ है, और इसी तरह कोन का जो बॉटम का जो सर्कुलर फेस है वो भी छुपा हुआ है। ये दोनों फेसेस जो है वो सरफेस एरिया कंसीडर नहीं होंगे इस केस के अंदर। अब आ जाए इस फार्मूले की तरफ। एक्चुअली सिलेंडर का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। मैं ज़रा इसको पूरा फार्मूला लिख देता हूँ। ये पूरा फार्मूला जो है, ये जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये है सिलेंडर के सरफेस एरिया का टोटल फार्मूला। अब ज़रा इसमें जो पहला 2 पाई आर स्क्वायर है, अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटा देता हूँ, पाई आर स्क्वायर दरअसल फार्मूला है एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल या एरिया ऑफ द सर्कल। तो अगर आप गौर करें, सिलेंडर का जो टॉप और बॉटम का जो फेस है वो तो सर्कल्स होते हैं ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब ये है कि इस सिलेंडर में 2 सर्कल्स हैं, एक बॉटम पे और एक टॉप पे। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया का फार्मूला है ना, यहाँ 2 सर्कल्स है, लिहाजा 2 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि एक सर्कल, टॉप वाला सर्कल जो है वो एरिया नहीं होगा बिकॉज ये छुपा हुआ है, तो लिहाजा मैं 2 को यहाँ से हटा देता हूँ। पाई आर स्क्वायर का मतलब है कि इस सूरत में, इस फिगर की शक्ल में, इस वक्त इस सिलेंडर का सिर्फ एक ही सर्कुलर फेस आपको नज़र आ रहा है जो बॉटम का है, टॉप वाला छुपा हुआ है, लिहाजा एक ही पाई आर स्क्वायर लेंगे सरफेस एरिया के लिए। दूसरा हिडन है, छुपा हुआ है, उसे आप सरफेस एरिया कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर की जगह सिर्फ आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ये जो दूसरा हिस्सा है सिलेंडर के फार्मूले का 2 पाई आर एच, ये इस कर्व्ड सरफेस एरिया को शो करता है, ठीक है ना। ये जो कर्व्ड एरिया है या कर्व्ड सरफेस है इस सिलेंडर का, ठीक है ना, टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी जो कर्व्ड फेस है सिलेंडर का वो हम डिनोट करते हैं 2 पाई आर एच से, जहाँ एच जो है वो इन दोनों सर्कुलर फेसेस के दरमियान लेंथ को कहते हैं, आर जो है वो यानी कि रेडियस होगा इस सिलेंडर का, पाई 22/7 और 3.14, ठीक। अब ये तो हुआ सिलेंडर का सरफेस एरिया, यानी एक इसका बॉटम का सर्कुलर फेस और दूसरा बाकी जो कर्व्ड फेस आपको नज़र आ रहा है सिलेंडर का वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। कोन का सिर्फ मैंने पाई आर एल इसमें ऐड किया हुआ है, जबकि एक्चुअल फार्मूला कोन का बनता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कोन के सरफेस एरिया का फार्मूला है, ठीक है ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या वहाँ पे लिखा हुआ था जो हमने पहले लिखा हुआ था पाई आर इंटू एल प्लस आर, वो और ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अगर आप उस फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ही बनेगा। अब गौर करें, व्हाट इज़ पाई आर एल? पाई आर एल जो है वो इस कोन का इस कर्व्ड फेस को कहते हैं, इस सर्कुलर फेस को छोड़ के बाकी जो कर्व्ड फेस आपको नज़र आ रहा है कोन का, इसे हम डिनोट करते हैं पाई आर एल से, जहाँ आर जो है वो रेडियस है, एल जो है वो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है, जबकि कोन का जो निचला हिस्सा है बॉटम फेस वो भी एक सर्कल होता है, लिहाजा इसे डिनोट किया जाता है पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि कोन का बॉटम फेस
जो सर्कुलर फेस है वो विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, तो उसे तो हम सरफेस एरिया कंसीडर नहीं करते ना। इसलिए मैं कोन के फार्मूले का जो दूसरा हिस्सा है पाई आर स्क्वायर, उसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने आपसे शुरू में कहा इस शक्ल में दो फेसेस यहाँ पे छुपे हुए हैं। पहला फेस इस कोन का बॉटम सर्कुलर फेस और दूसरा फेस सिलेंडर का टॉप सर्कुलर फेस। इसलिए सिलेंडर से भी एक पाई आर स्क्वायर को हमने हटा दिया और कोन का बी बॉटम सर्कुलर फेस चूंकि छुपा हुआ है, लिहाजा फार्मूले से पाई आर स्क्वायर जो सर्कुलर फेस का एरिया है उसे हमने हटा दिया। ये फार्मूला बनेगा इस वक्त इस फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए। फार्मूले को डिटेल से डिस्कस करने के बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज पाई 3.142 आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है 14 मीटर्स, तो आर स्क्वायर मीन्स 14 मीटर्स होल स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला पाई इज अगेन 3.142, आर is the radius of the cylinder, again 14 meters, h height of the cylinder which is 25 meters, ये हमने लिखा 25 meters, plus sign pi r l, चूंकि curved face of the cone है तो अब cone की dimensions इसमें ऐड करें। what is pi? it's 3.142. what is r? is the radius of the cone, again cone की भी radius कितनी है 14 मीटर, because radius और diameter cone और cylinder का दोनों का सेम है। और उसके बाद L इज द स्लैंट हाइट, अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड किया स्लैंट हाइट कितनी है कोन की, वो है 25 मीटर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी स्लैंट हाइट है इस वक्त 19.8 मीटर्स, मैंने गलती से 25 मीटर्स लिख दिया। 25 मीटर्स तो वो है, हाँ ये सॉरी सही लिखा है, ये 19.8 मीटर्स। मैंने सिलेंडर की जो हाइट है वो गलती से इसमें ऐड कर दी। ये जो हिस्सा है ये सिलेंडर के सरफेस एरिया का हिस्सा है। प्लस के बाद जो पाई आर एल है ये सेकंड रो में जो आपको नज़र आ रहा है, पाई 3.142, आर रेडियस ऑफ द कोन 14 मीटर्स एंड एल स्लैंट हाइट ऑफ द कोन 19.8 मीटर्स जो अभी कैलकुलेट किया था। ठीक, आगे मूव करते हैं। पहले स्टेप में मैंने 14 मीटर्स होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया इन द फॉर्म ऑफ 14 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर्स, और उसके बाद प्लस साइन, अब इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 25, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो है 2199.4 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स स्क्वायर मीटर्स। देखिए स्क्वायर में आ रहा है बिकॉज एरिया 2 डायमेंशनल होता है। और इसके बाद इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी 3.142 मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 19.8 मीटर्स, इन तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है 870.9624 स्क्वायर मीटर्स, बिकॉज मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स इज स्क्वायर मीटर्स। अगले स्टेप में मैंने 3.142 और 14 मल्टीप्लाई बाय 14 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 14 आर 196 मल्टीप्लाई बाय 3.142 615.832 स्क्वायर मीटर्स, बाकी 2199.4 स्क्वायर मीटर्स एज इट इज प्लस 870.9624 स्क्वायर मीटर्स एज इट इज। Our last and final step is to add these three values. इनको ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन रहा है 3686.1944 स्क्वायर मीटर्स। यहाँ मेरा आंसर जो है वो बुक के आंसर से आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, वहाँ शायद 3500 है और यहाँ 3600 समथिंग आ रहा है। इसकी वजह जो है वो पाई की वैल्यू है। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे तो एग्जैक्टली बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, लेकिन मैंने यहाँ चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि टेक पाई टू बी 3.142, तो लिहाजा इसलिए आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बट ये आंसर भी आपका ठीक होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and the metal obtained to form a solid right circular cone of radius 3.5 centimeter. Find the height of the cone. ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि एक सॉलिड बॉल है। अब सॉलिड बॉल का मतलब क्या होगा, स्फेयर। यहाँ पर स्फेयर और कोन को किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। कह रहे हैं कि एक सॉलिड बॉल है यानी एक स्फेयर है जिसका रेडियस जो है 2.8 सेंटीमीटर, इसे मेल्ट किया गया, पिघला दिया गया, ठीक है ना, और फिर उसको मेल्ट करने के बाद उससे बनाया गया एक राइट सर्कुलर कोन, यानी इस तरह का एक कोन बनाया गया। ये एक कोन बनाया गया उस सिलेंडर या उस स्फेयर को या मेटल बॉल को मेल्ट करने के बाद। मैं ज़रा इसको जगह पे ले जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये
ठीक है ना। अब इसका जो स्फेयर का जो रेडियस है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर, और इसको मेल्ट करके जो राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अच्छा, इस बनने वाले कोन का रेडियस कितना आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, स्फेयर का रेडियस कितना था 2.8 सेंटीमीटर, और उसको मेल्ट करके उससे बनने वाले कोन की रेडियस कितनी आ रही है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, आपने इस कोन की हाइट को फाइंड करना है। रेडियस गिवन है, हाइट फाइंड करनी है। प्रॉब्लम यह है कि स्लैंट हाइट भी आपके पास इस वक्त नहीं है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अगर दो साइड्स की लेंथ गिवन हो, सिर्फ थर्ड साइड की लेंथ गिवन, दो साइड्स की लेंथ अननोन हो, सिर्फ थर्ड साइड की लेंथ गिवन हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी तो अप्लाई नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम तो तभी अप्लाई हो सकता है जब दो साइड्स की लेंथ गिवन हो, तीसरा फाइंड करना हो। तो केस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। इसे कैसे सॉल्व करना है इसको देख लें। रेडियस ऑफ द मेटालिक बॉल और स्फेयर इज 2.8 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ वॉल्यूम। क्यों? देखिए, जो स्फेयर जिसका रेडियस 2.8 सेंटीमीटर है, उसी स्फेयर को मेल्ट करके उसी मटेरियल से, उतनी ही क्वांटिटी के मटेरियल से एक कोन बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मास जो है, फर्ज करें वो जो मेटल बॉल है वो है 2 kg का, तो उससे बनने वाला जो कोन होगा उसका भी तो मास 2 kg ही होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितना वॉल्यूम उस स्फेयर का था उतना ही वॉल्यूम इस कोन का होगा, बिकॉज इनमें जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है उसकी क्वांटिटी सेम है, ठीक है ना। सो ऑल्दो कि इनका रेडियस और वो डिफरेंट है, लेकिन जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि आपके पास एक तरफ 5 केन है 1 लीटर्स के और दूसरी तरफ एक ही केन है 5 लीटर्स का, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। 5 केन्स जो 1 लीटर के हैं उनकी भी कैपेसिटी 5 लीटर्स है, और दूसरी जानिब जो एक केन है जो 5 लीटर्स की कैपेसिटी का है, वहाँ भी आप 5 लीटर्स लिक्विड स्टोर कर सकते हैं। तो वही एग्जांपल यहाँ फिट होती है। जितना वॉल्यूम सॉलिड स्फेयर का है या मेटल बॉल का है या सॉलिड बॉल का है, उतना ही वॉल्यूम जो है उससे बनने वाले कोन का होगा। इनका दोनों का वॉल्यूम सेम है, और यही वो पॉइंट है जहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक बॉल या सॉलिड बॉल फाइंड करता हूँ। अब सॉलिड बॉल चूंकि स्फेयर फॉर्म में है, तो स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई r³। इसमें वैल्यूज पुट करें। यहाँ पाई की वैल्यू मेंशन्ड नहीं है, तो आपके पास चॉइस है वेदर यू टेक 3.142 और 22/7, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। एनी हाउ 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू मैंने ली 22/7, यू कैन ऑल्सो टेक 3.142 इंटू r³ यानी 2.8 सेंटीमीटर होल क्यूब। मूव करते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 22 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 88 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21। 2.8 सेंटीमीटर होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 2.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.8 सेंटीमीटर। इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये बनेगा 21.2.8 बाई 2.8 बाई 2.8 इज 21.952, while सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। अगले स्टेप में आप 88 को 21.952 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका प्रोडक्ट होगा 1931.776/21। जब आप इस नंबर को 21 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 91.99 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस बनने वाले कोन का वॉल्यूम कितना है? 91.99 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ द कोन आर, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, ये कोन की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही थी उस स्फेयर की, ठीक है ना, यानी कि सॉलिड बॉल की। मैंने इसको कोन कह दिया। ये सॉलिड बॉल का वॉल्यूम है, यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम है। उस सॉलिड बॉल जिसका रेडियस 2.8 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम कितना हुआ? 91.99 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आते हैं इस कोन की तरफ। रेडियस ऑफ द कोन कितना गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉल और स्फेयर। यही मैंने आपसे कहा ना कि इसको जब मेल्ट किया गया इस सॉलिड बॉल को जिसका रेडियस 2.8 सेंटीमीटर है और उससे बनाया गया एक कोन, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो लिहाजा आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉल और स्फेयर।
अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉल और स्फीयर तो आपने फाइंड कर लिया, वो कितना था 91.99 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी जगह आप लिखेंगे 91.99 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि वॉल्यूम ऑफ द कोन तो हमें पता ही नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन का। एक जानिब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की जो है ना वो वैल्यू लिख दी 91.99 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि वॉल्यूम ऑफ द कोन चूँकि हमें पता नहीं है, लिहाजा इसकी जगह मैंने लिखा वॉल्यूम फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आगे मूव करते हैं। इसमें से हमने फाइंड करना है एच को, हमने फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ द कोन। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर एच को सेपरेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं 1/3 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 3/1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1/3 बन जाएगा राइट साइड पे 3/1 या सिंपली 3 का मतलब भी 3/1 ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 3, एक ही मतलब है। लिहाजा जब आप 3 को 91.99 क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 275.97 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। पाई की वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी 22/7। रेडियस ऑफ द कोन गिवन है, ये आपके सामने है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ चूंकि आर स्क्वायर है तो ये बनेगा 3.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। रह क्या जाएगा एच यानी हाइट ऑफ द कोन जो आप फाइंड करना चाहते हैं, और राइट साइड पे 275.97 क्यूबिक सेंटीमीटर। एच को आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले इसी को इन क्वांटिटीज़ को लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफाई करते हैं और आखिर में से राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। मैं 3.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूँ, तो ये बनेगा 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। जब मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये बनता है 12.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, और बाकी टर्म्स जो है वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अगले स्टेप में 12.25 को मैंने मल्टीप्लाई किया 22 से, जिसका प्रोडक्ट मिला 269.5/7 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू एच इक्वल्स 275.97 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब आप 269.5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एच इक्वल्स 275.97 क्यूबिक सेंटीमीटर। चूंकि एच फाइंड करना है और ये वैल्यू एच के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पे जाके 275.97 क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ डिवाइड हो जाएगी। जब आप 275.97 को 38.5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्वोशंट आता है 7.17। न्यूमरेटर पे क्यूबिक सेंटीमीटर है और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर को कैंसल आउट कर देगा, यूनिट सिर्फ क्या रह जाएगा सेंटीमीटर। हाइट चूंकि लेंथ होती है वन डायमेंशनल है, लिहाजा यूनिट भी सिर्फ सेंटीमीटर ही होगा, राइट। सो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस कोन जिसे सॉलिड बॉल को मेल्ट करके बनाया गया? हाइट होगी इसकी 7.17 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने इस कोन की हाइट को फाइंड कर लिया। पहले आपने सॉलिड का जो या सॉलिड बॉल का जो वॉल्यूम है उसे फाइंड कर लिया, फिर आपने उसके वॉल्यूम को इस कोन के वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर लिया, क्योंकि डेफिनेटली दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, और फिर इस स्ट्रेटजी के तहत आपने हाइट ऑफ द कोन को फाइंड आउट कर लिया जो 7.17 सेंटीमीटर बनती है।